गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन के अंदर इसका क्लासिफिकेशन जो है एमीन का किस प्रकार से किया जाता है। तो अपने दो तरीके पढ़े थे, एक तो एल्किल व एरिल समूह की संख्या के आधार पर और दूसरा अपने पढ़ा था एमीन की प्रकृति के आधार पर। आज अपन लेते हैं एमीन का नामकरण। एमीन का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। अब देखिए एमीन का जो नामकरण है यह सामान्यतः दो विधियों द्वारा किया जाता है। सामान्य नाम पद्धति, इसको कहते हैं कॉमन नेम सिस्टम। आईयूपीएससी पद्धति, आईयूपीएससी सिस्टम। इन दो पद्धतियों के द्वारा जो है एमीन का नामकरण किया जाता है। तो पहले अपन लेते हैं सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति में जो है एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर जो एल्किल ग्रुप होता है, जो एल्किल जो है उसको पहले एल्किल शब्द लिखकर और उसके पीछे जो है अनुलग्न के रूप में अपन क्या जोड़ देंगे, एमीन जोड़कर उसका जो नाम है वो एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, एल्किल एमीन। सामान्य पद्धति के अंदर एल्किल एमीन के रूप में इसका नामकरण किया जाता है। अब देखिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एल्किल ग्रुप मेथिल लिया और इसके पीछे क्या जोड़ दिया, NH2, तो इससे क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्किल ग्रुप मेथिल है और पीछे क्या जोड़ देंगे, एमीन, तो इसका सामान्य नाम हो गया मेथिल एमीन। इसी टाइप से CH3CH2 NH2, तो यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप एथिल है और पीछे क्या जोड़ देंगे, एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन। एक अपन एग्जाम्पल और ले लें। जैसे ये है तो इसको बोलेंगे एन प्रोपिल एमीन। तो ये सामान्य पद्धति है जिसके अंतर्गत जो एमीन का अपन नामकरण करेंगे तो जो एल्किल समूह है उसको पहले लिखा जाएगा और उसके पीछे अनुलग्न एमीन जोड़कर उसका नामकरण किया जाएगा। तो कहने का मतलब है सामान्य पद्धति के अंदर एमीन का जो नामकरण किया जाएगा वो एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है। तो ये था अपना सामान्य पद्धति। और एरोमेटिक एमीन के अंदर अपन ले तो जैसे ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये बेंजीन की रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको जो बोलते हैं वो सामान्य या कॉमन नेम सिस्टम के अंदर इसका नाम एनिलीन है, एनिलीन। और आईयूपीएससी ने भी इसको एनिलीन के रूप में स्वीकार भी किया है। तो कुछ जगह आईयूपीएससी में इसको बेंजीन एमीन भी बोला जाता है, लेकिन कुछ जगह इसको एनिलीन के रूप में ही लिखा जाता है। तो ये था सामान्य पद्धति के अकॉर्डिंग जो है एमीन का नोमेनक्लेचर किस टाइप से किया जाता है। अब अपन लेते हैं आईयूपीएससी पद्धति। अब देखिए आईयूपीएससी के अंदर जो एमीन का नामकरण किस टाइप से किया जाएगा, तो इसके अंदर देखिए अपन यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सूत्र, यहाँ ले लेते हैं सामान्य नाम और यहाँ ले लेते हैं आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी नाम। अब देखिए पहले अपन लेते हैं एलिफेटिक एमीन।
अब देखिए एलिफेटिक जो एमीन है उसका IUPAC में नामकरण अपन कैसे करेंगे। तो आप देखिए अपन एग्जाम्पल लेके इसको समझ सकते हैं साथ में। सबसे पहला अपन लेते हैं सबसे छोटा एमीन जो होगा अपना CH3NH2। यहाँ पर अपन इससे पहले अपन इसका जो सामान्य सूत्र देखें एमीन का, तो जैसे एमीन कैसे बनता है, तो अपना एल्केन होता है CnH2n+2 होता है। तो यहाँ से एक H जो है हट जाएगा और उसके स्थान पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, NH2। तो इसको अपन लिखेंगे, इसका ये तो एल्केन का फॉर्मूला हुआ, इससे यदि अपन एमीन का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा Cn, ये H2n+1 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इसको यदि अपन साथ में ये Cn बराबर कार्बन परमाणु की संख्या है, 2n+1 हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो ये 2n+ हाइड्रोजन परमाणु एक ये और 2 हाइड्रोजन, इसको यदि अपन साथ में लिखें तो इसको अपन लिख सकते हैं CnH2n और प्लस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा n। ये जो फॉर्मूला होगा वो एमीन का होगा, ये एमीन का सामान्य फॉर्मूला है। इसको CnH2n+1 NH2 के रूप में भी लिख सकते हैं, या इसको साथ में लिखेंगे तो CnH2n+3n। ये है एमीन का सामान्य सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर अपने C1 लिया, तो C1 लिया तो देखो C1 हो गया, तो H कितने हो गए, 2 × 1 + 3n। तो C1 हुआ तो H कितने हो गए, 2 और ये 3 कितने हो गए, 5 और ये n। तो यहाँ पर देखिए C 1 है, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, 5 है और नाइट्रोजन 1 है। तो ये जो फॉर्मूला है, जो मतलब अपने सूत्र लिखा, ये इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये था, तो इसका नाम सामान्य नाम मैंने कहा था एल्किल ग्रुप को अपन पहले लिखेंगे। तो एल्किल ग्रुप इसके अंदर क्या हो गया, मैथिल, और पीछे क्या लगा देंगे, एमीन। तो इसका नाम हो गया मैथिल एमीन। अब देखिए यहाँ पर IUPAC में नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले वही IUPAC के नियम है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन, उसके बाद में अंकन। तो अब देखिए इसके अंदर तो कार्बन की श्रृंखला कितने की, 1 की है, तो 1 लिखो या उसको नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो इसको लिखा जाएगा वो इसका नाम किस रूप में किया जाएगा IUPAC में, तो IUPAC में इसका नाम जो है एल्केनेएमीन के रूप में किया जाएगा। IUPAC में इसका नाम जो लिखा जाएगा वो एल्केनेमीन। एल्केन और एमीन, पहले एल्केन और उसके बाद में एमीन। तो एल्केन जो कार्बन की संख्या होगी वो, और एमीन को मिला देंगे तो एल्केनेएमीन बन जाएगा। तो इसका यदि नाम एल्केन एमीन के रूप में करेंगे तो कार्बन कितना, 1, एक के लिए वर्ड क्या आता है, मैथ, तो मैथेन एमीन या मैथेनेमीन, मैथेनेमीन। इसको अपन साथ में लिखा जाए तो मैथेनेमीन के रूप में इसको लिख सकते हैं, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। सेकंड अपन लेते हैं CH3CH2NH2। एल्किल ग्रुप क्या है अपना, एथिल, तो यहाँ लिख लेंगे अपन एथिल, पीछे क्या जोड़ देंगे, एमीन। तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया, एथिल एमीन। अब IUPAC करेंगे तो श्रृंखला कितने कार्बन की है, 2, तो 2 के लिए वर्ड एथ और पीछे क्या लगा देंगे, एमीन। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनेमीन। यहाँ एथेन एमीन अलग भी लिख सकते हैं या साथ मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एथेनेमीन। थर्ड इसका नाम सामान्य, ये ग्रुप प्रोपिल है तो अपन लिखेंगे एन प्रोपिल एमीन। ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। अब IUPAC करेंगे तो नंबरिंग 1 2 3, क्योंकि NH2 शुरू इस कार्बन से जुड़ा हुआ तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो एमीन है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन पर है, कितने थी, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन इसका नाम हो जाएगा, या प्रोपेनेएमीन भी इसको अपन बोल सकते हैं। इस टाइप से ये चलता जाएगा। तो अपन 3 है, 4 कार्बन है, आगे से बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद में एक अपन और ले लेते हैं, जैसे ये, तो इसका नाम हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप आइसो, तो ये हो जाएगा
आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल। अब इसका आईयूपीएसी करेंगे तो लंबी श्रृंखला का चयन 1 2 3, इधर से भी NH2 ग्रुप 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो 2 पर एमिनो जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। आईयूपीएसी हम इसको बोलेंगे प्रोपेन 2 एमीन, इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन जो है एमीन का सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। कुछ अपन और एग्जांपल लेते हैं। ये सारे जो एमीन थे वो कैसे थे? प्राथमिक थे, 1 डिग्री एमीन थे। क्यों? अमोनिया का H कितना 18 है, 1 18 है, तो सारे ये एमीन 1 डिग्री थे। अब देखिए नेक्स्ट अपन लेते हैं जैसे ये एमीन दी हुई है तो इसका सामान्य नाम होगा हेक्सामेथिलीन डाई एमीन, हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। इसके अंदर कार्बन कितने? 6 है, एक जो NH2 फर्स्ट पे जुड़ा हुआ और एक 6 पे जुड़ा हुआ है। तो उसका आईयूपीएसी नाम करेंगे तो क्या होगा? हेक्सेन 1,6 डाई एमीन, हेक्सेन 6 कार्बन और 1,6 डाई एमीन, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब अपन 2 डिग्री एमीन के कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये, तो ये एमीन जो 2 डिग्री है क्योंकि अमोनिया के 2 H हट रहे हैं, तो इसका अपन नामकरण करेंगे तो मिथाइल ग्रुप कितने? 2 जुड़े हुए, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल एमीन। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखो यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला N के दोनों ओर जो बड़ी श्रृंखला है उसको नंबरिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों ओर बराबर है तो उसको मान लो 1 माना, तो ये N से जो प्रतिस्थापी 1 नहीं लिखा जाएगा, अब आईयूपीएसी में N से लिखा जाएगा। तो N पे क्या जुड़ा हुआ है? N मैथिल जुड़ा हुआ है, तो लिखोगे N मैथिल। कार्बन कितना है? 1, तो मैथेनेमीन, तो N मैथिल मैथेनेमीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसी टाइप से ये है, तो ये अब देखो मैथिल, एक N के एक तरफ मैथिल है और एक तरफ एथिल है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले, बाद में आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल एमीन, एथिल मैथिल एमीन। अब यदि इसका अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो लंबी चेन जो है 2 कार्बन की है और यहाँ पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो लंबरिंग अपन बड़ी कार्बन श्रृंखला को करेंगे और N के साथ जुड़ा प्रतिस्थापी के रूप में ले लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा N मैथिल और कार्बन 2 है तो एथेनेमीन, इसका नाम हो जाएगा। तो N मैथिल एथेनेमीन, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसी टाइप से अपन और ले एक, जैसे ये एमीन है, तो ये एमीन अब 3 डिग्री हो गई, तो इसका नाम सामान्य नाम हो जाएगा ट्राई मैथिल एमीन, क्योंकि मैथिल ग्रुप कितने जुड़े हुए? 3, तो ट्राई मैथिल एमीन। और आईयूपीएसी करेंगे तो कार्बन श्रृंखला तीनों और बराबर है, एक कार्बन को ले लेंगे, 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं तो दोनों को 2 बार लिखा जाएगा, NN डाई मैथिल मैथेनेमीन के रूप में इसको लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये एक एमीन है, तो इसका नाम यहाँ पर 2 एथिल है और एक प्रोपिल जुड़ा हुआ है। तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन आएगा? एथिल। तो अपन लिखेंगे डाई एथिल एन प्रोपिल एमीन। ये तो हो जाएगा इसका सामान्य नाम। अब इसका आईयूपीएसी नाम करेंगे तो लंबी श्रृंखला 1 2 3 की है और एन पर 2 एथिल ग्रुप जुड़े हुए, तो अपन लिखेंगे इसको एन एन डाई एथिल प्रोपेनेमीन के रूप में इसका नामकरण किया जाता है। तो ये था एलिफेटिक जो एमीन है उसका जो है नॉमेनक्लेचर सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी में किस प्रकार से किया जाता है। अब अपन लेते हैं एरोमेटिक एमीन। अब देखिए एरोमेटिक एमीन का जो नामकरण है वो कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए एरोमेटिक एमीन जो होते हैं इनका सबसे प्रथम सदस्य जो माना गया है वो बेंजीन की रिंग से जब एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, या अपन इसको लिख सकते हैं C6H5NH2। अब इसको अपन बोलते हैं सामान्य नामकरण के अंदर एनिलीन। तो ये एरोमेटिक एमीन जो है प्राथमिक एमीन है और एरोमेटिक एमीन के अंदर ये प्रथम जो है सदस्य माना गया है। अब इसके जो एल्किल ग्रुप अब इसके जुड़ते जाएंगे तो वो इस एनिलीन के क्या होंगे? व्युत्पन्न होंगे। तो एरोमेटिक एमिनिन को एनिलीन के क्या माने गए? व्युत्पन्न माने गए। तो ये है एनिलीन और इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो इसका होगा बेंजीन एमीन, या इसको साथ में लिखेंगे तो बेंजीनेमीन भी बोल सकते हैं। तो पूछा जाए कि एनिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा तो आप क्या कहोगे? बेंजीनेमीन। तो ये अब इससे अपन एल्किल व्युत्पन्न लेके इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एरोमेटिक एमीन के अंदर NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में सामान्य नामकरण हो जाएगा एनिलीन। कॉमन नेम सिस्टम में के अंदर इसका नाम एनिलीन और आईयूपीएसी में इसको बोलेंगे बेंजीन एमीन या बेंजीनेमीन। इसको साथ में भी बेंजीनेमीन लिखा जाता है, बेंजीनेमीन या बेंजीनेमीन। और आईयूपीएसी ने भी इसको एनिलीन के रूप में क्या किया है? स्वीकार किया है। ये आईयूपीएसी ने कुछ ऐसे नाम होते हैं वो आईयूपीएसी उसको स्वीकार कर लेती है। तो एनिलीन बेंजीनेमीन तो इसका आईयूपीएसी नाम है, लेकिन एनिलीन के रूप में भी आईयूपीएसी ने इसको क्या किया है? स्वीकार किया है। नेक्स्ट यदि ये यौगिक है, ये बेंजीन की एनिलीन है, इसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसका जो नाम है वो है ऑर्थोटालुइडिन। अब ये टालुइन था और इसके ऑर्थो स्थिति पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका जो सामान्य कॉमन नेम सिस्टम के अंदर इसको क्या लिखा जाता है? ऑर्थोटालुइडिन। अब इसके अंदर इसका अपन आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल या 2 मैथिल बेंजीनेमीन, या अपन इसको 2 मैथिल एनिलीन भी
लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनिलीन को IUPAC ने एनिलीन के रूप में क्या किया गया है? स्वीकार किया है। नेक्स्ट अपन लेते हैं तो इसका नाम N-methyl एनिलीन, N-methyl एनिलीन। N-methyl एनिलीन तो इसका क्या हो जाएगा? सामान्य नाम हो जाएगा। अब अपन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये हो जाएगा N-methyl बेंजीनेमीन या बेंजीनेमीन, ये इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। और लेते हैं अपन एग्जांपल इसके। जैसे ये हो गया तो इसका सामान्य नाम तो हो जाएगा NN डाइमेथिल एनिलीन। अब IUPAC में कहेंगे तो उसको NN डाइमेथिल बेंजीनेमीन या उसको बेंजीन एमीन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल एमीन। अब इसका अपन IUPAC करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ? फेनिल कार्बन 1 है, मेथेनेमीन। तो बेंजिल एमीन, ये पूरा ग्रुप बेंजिल कहलाएगा और पीछे NH2 जुड़ा तो बेंजिल एमीन हो गया। और इसका IUPAC करेंगे तो ये कार्बन 1 हो गया और इस पर क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल। तो फेनिल और कार्बन 1 है तो मैथ और पीछे क्या जोड़ दोगे? एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल मैथेनेमीन। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जो एमीन उसके अंदर एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन का नोमेनक्लेचर। थैंक्स।